कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर लोगों को सरकार के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसके बाद राहुल गांधी खुद सवालों के घेरे में हैं और बीजेपी के प्रहार के बाद राहुल गांधी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। राहुल गांधी अडानी ग्रुप को लेकर आई भ्रामक हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर तो मोदी सरकार को घेर रहे हैं, जबकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे चुका है, लेकिन वो उस रिपोर्ट पर चुप्पी साधे हुए हैं जिस पर कांग्रेस घिर गई है। विदेशी रिपोर्ट पर तो राहुल गांधी को पूरा विश्वास है, लेकिन उस रिपोर्ट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं जिस रिपोर्ट की वजह से कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। दोस्तों, कांग्रेस के नेता तो लोगों को कहते हैं कि हम जो कहेंगे वो करके दिखाते हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसने कांग्रेस के सभी वादों की पोल खोल कर रख दी है। उस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फर्क है। कांग्रेस की राजनीति जो स्वार्थ से ओतप्रोत है, सिर्फ वो जीतने के लिए राजनीति करती है। कांग्रेस की ये आदत आज की नहीं है, काफी पुरानी है। कांग्रेस की ये आदत शुरू से ही है कि चुनाव जीतने के बाद वो जनता को भूल जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है गरीबी हटाओ का नारा, जो इंदिरा गांधी भी देती थी और आज राहुल गांधी भी यही नारा दे रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस को सिर्फ अपनी जीत से मतलब है, फिर जनता मुंह ताकते रहे, कांग्रेस को कुछ भी मतलब नहीं है। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने कुछ ऐसा ही किया जिस पर से पर्दा हटाया है वहां के एक एनजीओ ने, और कैसे इस पर राहुल गांधी घिर गए हैं बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस ने अपने लोक लुभावन वादों के दम पर 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया था। हालांकि एक एनजीओ के सर्वे में दावा किया गया है कि सरकार के 1 साल होने तक केवल 3% वादे ही पूरे हुए हैं। एनजीओ सिविक बेंगलुरु सिटी वॉलंटरी इनिशिएटिव फॉर सिटी ने सिटीजन रिपोर्ट कार्ड नाम से सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान 59 चुनावी वादे किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने रोजगार, उद्योग, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेंगलुरु से जुड़े 59 वादे किए थे। सिविक टीम के मुताबिक इनमें से केवल 2 ही वादे पूरे किए गए हैं। वहीं 10 वादे ऐसे हैं जिनको पूरा करने के लिए काम चल रहा है, यानी 17% चुनावी वादों पर काम चल रहा है। अब तक 42% वादों पर काम शुरू नहीं हुआ है, यानी सरकार 71% वादों पर जनता को कुछ नहीं दे पाई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी बीजेपी के सवालों के घेरे में भी हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति और वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में अपनी पार्टी के चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस नेता छल कपट और झूठी राजनीति का पर्याय बन गए हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव के कुल 59 वादों में से सिर्फ 2 को पूरा किया है। कर्नाटक और हिमाचल के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। जहां भी कांग्रेस सत्ता में है, वहां के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी छल, दुष्प्रचार, झूठ और धोखे की राजनीति का पर्याय बन गए हैं। वहीं बीजेपी ने कर्नाटक में किसान की आत्महत्या का मुद्दा भी उठाया है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी के पास दिल्ली में किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने का समय है, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि कर्नाटक में 1200 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली है। मगर राहुल गांधी कर्नाटक के किसानों से मिलने या वहां के मुख्यमंत्री को इस मामले का संज्ञान लेने का निर्देश देने के लिए 1 मिनट भी क्यों नहीं निकाल सके, क्योंकि राहुल गांधी की प्राथमिकताएं अलग हैं। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के लोगों को एक ऐसा मुख्यमंत्री देते हैं जो खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। हम सभी मुद्दा घोटाले के बारे में जानते हैं। इसमें SC/ST समुदाय की जमीन मुख्यमंत्री की पत्नी को आवंटित की गई। दर्शकों, कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा से ही फर्क रहा है और कर्नाटक इसका जीवंत उदाहरण है। राहुल गांधी विदेशी रिपोर्ट के सहारे मोदी सरकार को तो घेर रहे हैं, लेकिन देश के एनजीओ ने कर्नाटक को लेकर जो रिपोर्ट जारी किया है उस पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ वही मुद्दे उठाते हैं जिससे उनकी पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।